हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज फिगर बिलो रिप्रेजेंट टू प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ गैस. लेट del q1 and del q2 be the heat absorbed by the system in the two cases respectively. Then which of the following relation is correct? तो ये जो ग्राफ हमारे को गिवन है, ये हमारे को P एंड V के बीच में गिवन है. ठीक है, तो देखिए दोनों प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, पी एंड वी के बीच ग्राफ है, और दोनों अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है. ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशियल और फाइनल, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स क्या है, दोनों के सेम है. ठीक है, अगर दोनों प्रोसेस की अगर हम बात करें ए एंड बी की, तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स जो है हमारे सेम रहेंगे. सो वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी इज सेम इन दी बोथ ऑफ द केसेस. यानी कि जो डेल यू होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वो सेम होगी इन बोथ ऑफ केसेस. ठीक है, अगर हम ए से, अगर मैं प्रोसेस बात करूँ ए की, अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, और जो बी, अगर मैं बी प्रोसेस से जा रहा हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस में सेम होगी. ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों के सेम है. ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन दैट डज नॉट. क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है. ठीक है, जो कि डिपेंड नहीं करती है उसके पाथ फॉलो के ऊपर. ठीक है, वो डिपेंड करती है उसके पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर. तो इन द पीवी डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन द सिस्टम. जो हमारे को कर्व का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क को. ठीक है, और जो वर्क होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम, सिंस द एरिया कर्व ए इज ग्रेटर देन, अगर मैं बात करूं एरिया ए. ठीक है, एरिया ऑफ जो हमारा ए पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो प्रोसेस ए है, ठीक है, उसका जो एरिया होगा वो ग्रेटर होगा. इसको लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी. तो यहां से कह सकते हैं कि जो वर्क डन बाई दी ए वो ग्रेटर होगा वर्क डन बाई दी बी. ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं मैं एरिया की, ठीक है, तो जो ए वाला प्रोसेस होगी वो हमारा इतना एरिया घेरेगी. ठीक है, अगर मैं बात करूं वो इतना एरिया घेर रही है. ठीक है, इतना एरिया लेगी. और मैं प्रोसेस बी की बात करूं तो वो सिर्फ इतना एरिया लेगी. तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ प्रोसेस ए ज़्यादा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ज़्यादा है तो वर्क डन किसका ज़्यादा होगा, प्रोसेस ए का ज़्यादा होगा. और हम ये भी जानते हैं कि जो चेंज इन हीट होती है हमारी, वो हमारी इक्वल टू होती है चेंज इन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये तो जो हमारी है जीरो हो जाएगी, दोनों प्रोसेस के अंदर जो सेम रहेगी, और दोनों में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ दोनों के अंदर, सॉरी, दोनों प्रोसेस में ये जीरो नहीं होगी, सेम होगी. ठीक है, अगर ये दोनों में सेम है तो जो हमारी हीट होगी, ठीक है, डेल क्यू वन, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो डेल डब्ल्यू वन, या इसको ए लिख सकते हैं. ठीक है, और चेंज इन बी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बी. ठीक है, और डेल यू ये दोनों में सेम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हीट है वो डिपेंड किस पर कर रही है, वर्क डन के ऊपर, क्योंकि ये तो सेम है. तो वर्क डन किसका ज़्यादा है, बी का. तो हमारे पास जो हीट होगी, ठीक है, चेंज इन हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन चेंज इन हीट ऑफ बी. ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.